यस, डिस्कस करते हैं 2010 का पेपर। देखिए मैथ्स के 50 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कैसे करना है सॉल्व वो बताऊंगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में हम वो क्वेश्चंस पहले करेंगे जो फेवरेबल क्वेश्चंस हैं, राइट, यानी सिंपल क्वेश्चंस। और अगर इस पेपर में देखें तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सिंपल है, केवल 5 to 10 ऐसे हैं जिनमें टाइम लग सकता है, उनको सबसे हम एंड में करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 71 क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन y इक्वल टू, याद रखिएगा इस पेपर में 71 से 120 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, y इक्वल टू 2x + 4 एंड 6x इक्वल टू 3y + 5। आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का डिस्टेंस आपको पता है c1 - c2/√a² + b²। तो सिंपली आप पहले इसको 3 का मल्टीप्लाई कर लें। तो पहली इक्वेशन ये है 6x - 3y - 5 = 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6x - 3y, राइट, याद रखिएगा आपने इसको ट्रांसफर किया प्लस 12 = 0। अब डिस्टेंस की बात करें तो c1 - c2 तो 12 + 5/√6² प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर मीन 17/√45। √45 यानी चाहे तो आप लिख सकते हैं 17/95 यानी 3√5 या 17√5/15 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ on the axis then L equal to, okay, any tangent to the ellipse intercept equal length on the axis then L। अगर आप समझिए ये एक एलिप्स दिया हुआ है, इस पर अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट का इक्वल इंटरसेप्ट है, मीन्स ये भी L है और ये भी L है, तो आपको L की वैल्यू बतानी। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसके कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं L, 0, राइट, इसके ले सकते हैं 0, L। अब आपको पता है अगर एलिप्स की इक्वेशन देखें हम तो y इक्वल टू क्या होती है mx + c, और c की कंडीशन होती है √a² m² प्लस ऑफ b², राइट। अब एक चीज समझिएगा, आपको इसकी इक्वेशन बतानी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि टेंजेंट इन दो पॉइंट से जा रही है, किससे, L, 0, 0, L यानी x/L + y/L इक्वल टू 1 या x + y इक्वल टू L, राइट। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू -x + L। अब आपसे ये L पूछा है और आपको पता है कि स्टैंडर्ड एलिप्स में अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 हो और y इक्वल टू mx + c एक लाइन है जो टच कर रही, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, √a² m² प्लस b²। यानी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो c मतलब L जो पूछा है आपसे, a², m की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो इक्वल टू √a² प्लस b²। L की वैल्यू ये आ गई। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि एक एलिप्स को अगर एक टेंजेंट ले एलिप्स पर जो कि इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे x और y पर, जिसकी लेंथ है L, तो आपको L फाइंड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि ये L 0 हो गया, ये 0L हो गया। अब हमने अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो x/a + y/b इक्वल टू 1 होता है। अब ये अगर टेंजेंट है तो इसकी c की वैल्यू √a² m² प्लस b² के इक्वल होना चाहिए। इससे आपने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। तो जब कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बोला है, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और स्कोर हाई करने के लिए एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो, आप जब तक आप करीब 10 से 20 क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व ना कर पाओ, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो देख के आपको समझ में जाए कि आपने सॉल्व करे थे और इसको इजीली आप अगेन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पेपर्स आपको मिलते हैं या जो आ रहे हैं आपके पास, उन पेपर्स में अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें हमने फाउंडेशन कोर्स में कवर किया, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ मैन 2 मीटर हाइट ड्यू टू अ लैम्प एट 10 मीटर हाई। एक 10 मीटर हाई की लैंप है, ये 2 मीटर का एक मेन है, राइट, ये 10 मीटर बोला है, ये 2 मीटर हाइट है, इसका शेडो आपको बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ मैन 2 मीटर हाइट ड्यू टू लैम्प एट 10 मीटर हाई व्हेन ही मूविंग अवे फ्रॉम इट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है
इसको सपोज आपने मान लिया y, इसको सपोज ले लिया x, आपको गिवन है dy बाई डी टी कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसमें आप एक कंसेप्ट लगा सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल का, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये हो गया, तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, राइट। यानी बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको कैंसिल करें तो 5x इक्वल टू एक्स प्लस वाई या 4x इक्वल टू वाई, डी बाय डी टी अगर मैं करूं तो यहाँ पर मिलेगा 4 dx बाय डी टी, डी बाय डी टी दिया 2 मीटर इक्वल टू 4 dx बाय डी टी, देन आपसे dx बाय डी टी पूछा था तो 1/2 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट आंसर हुआ 1/2 मीटर पर सेकेंड, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है, ये मेन 2 मीटर हाइट का है, ये शेड हो गया, ये 10 मीटर का खंबा है और पोल है। अब इसके पहले मीटर क्या दिया 2 मीटर पर सेकंड, तो आपने सिमिलर ट्राइंगल का एक कंसेप्ट लगाया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नोट करिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 74 क्वेश्चन क्या है, इफ द टू पेयर ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2nxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आर सच दैट वन ऑफ देम रिप्रेजेंट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन का बाइसेक्टर है तो आपको कंडीशन बतानी है, यानी m और n में रिलेशन बताना है। तो अगर मैं इसके बाइसेक्टर की बात करूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू xy अपॉन h। तो यहाँ पर अगर मैं इसका बाइसेक्टर निकालूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी यानी 2 इक्वल टू xy अपॉन माइनस ऑफ m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, या ऐसा भी बोल सकते हैं एम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ प्लस ऑफ, ये सब ट्रांसफर कर दिया, माइनस ऑफ एम वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये लाइन और ये लाइन सेम है क्योंकि बोला गया है, तो इसको कंपेयर कर देंगे तो अपने आप ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, m अपॉन 1 इक्वल टू 2xy कैंसिल 1 अपॉन माइनस n, यानी इक्वल टू चाहे तो लिख सकते हैं माइनस m अपॉन माइनस 1। अब आप इसको कंपेयर करें तो देखें क्या आएगा, mn इक्वल टू माइनस 1 या mn प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसको कंपेयर कर लें, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या क्वेश्चन है, देखिए इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस a स्क्वायर मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। पहले पूरे सिंपल क्वेश्चन करते चलिए, tan इनवर्स आप डायरेक्टली करें तो आपको पता है ये 2 tan इनवर्स ए 2 tan इनवर्स बी 2 tan इनवर्स एक्स कैंसिल a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज आंसर, राइट। क्या किया, मेंटली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको स्कोर बढ़ाएंगे। 2 tan इनवर्स एक्स 2 कैंसिल देन tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 76 क्वेश्चन क्या है, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन एंड आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1, ओके। आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल 1 माइनस आयोटा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 नहीं माइनस आयोटा प्लस ओमेगा माइनस 1 एंड माइनस ओमेगा क्यूब। अब देखिए इसके ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, जरा ऑप्शन को एक बार देख लिया करिए, जब भी 0 अगर ऑप्शन में हो तो एक बार ये देख लीजिए कि हो सकता है इसकी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल। क्या करेंगे, देखिए सिंपल, अगर ध्यान दें तो आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। पहले तो ये चेंज कर ही देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, तो आप लिख सकते हैं आयोटा माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस ओमेगा माइनस 1 माइनस ऑफ 1,
राइट। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये आयोटा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को ऐड करूं तो ओमेगा कैंसिल, आयोटा कैंसिल, तो -1, ये इसके सिमिलर, इन दोनों को ऐड करूं तो ये यस। तो इसका मतलब R2 में या R3 में, R1 में आपने R3 को ऐड कर दिया, राइट। एक ही बात है, किसी को भी किसी में ऐड कर ले, R1 को R3 में ऐड कर दिया तो बोलिए क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, इसको देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा -1, इसमें क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर -1। सेकेंड रो ध्यान दीजिए, वही ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको आंसर मिल गया, यानी आंसर विल बी 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, ये क्वेश्चन हमने फाउंडेशन में ऑलरेडी किया हुआ, आपको मिलेगा क्या, इफ सी इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी, ए और बी का कोई सी एक मिडिल पॉइंट है, पी कहीं पर भी है, तो आप यहाँ ले लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए इसको, तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना वेक्टर का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यस। तो 77 क्वेश्चन देखिए क्या, इफ द सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो है वो मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी है, एंड पी एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी, पी एनी पॉइंट है तो आपने इसको ओरिजिन ले लिया। इसको सिंपल तरीका करने का, आप पोजीशन वेक्टर से कर लीजिए, चाहे तो इसका ए ले लीजिए, इसका बी, तो ये मिडिल पॉइंट है ऑब्वियसली a प्लस बी बाई 2। अब आपको रिलेशन बताना है, तो देखिए पी ए क्या है, पी ए वैक्टर है a, पी बी वैक्टर क्या है b, और पी सी वैक्टर क्या होगा a प्लस बी बाई 2, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2pc वैक्टर इक्वल टू a प्लस बी, यानी पी ए प्लस पी बी, यही आंसर आपको दिया हुआ है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 78 क्वेश्चन क्या है। अब कई क्वेश्चंस को आप ट्रिक से, लॉजिक से, अलग अलग मेथड से सब कुछ सीखिए आप। इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, पी क्यू आर एच पी, एंड ए पी बी क्यू सी आर इन जी पी, देन आपसे पूछा है P बाय आर प्लस R बाय P क्या होगा। सिंपल सा एक बात याद रखिए, एक बार वैल्यू लेके चेक जरूर करिए, जैसे अगर आपने AP के लिए 1, 2 और 3 लिया, ये मैंने बताया हुआ आपको, और HP के लिए मान लीजिए आपने लिया 2, 3, ये सबसे अच्छे टर्म होते हैं 6, तो एक बार बताइए AP क्या होगा, AP 2, BQ 6 एंड CR 18। देखिए GP ही आ रहा है, यानी आपने जो लिया बिल्कुल सही है। तो बस अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, P बाय R यानी 2 बाय 6 प्लस R बाय P यानी 6 बाय 2 यानी 1 बाय 3 प्लस 3, दिस इज 10 बाय 3। अब ऑप्शन में भी यही वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे एक ऑप्शन देखें तो ये दिया A बाय C प्लस C बाय A, A मतलब 1 बाय 3 प्लस देखिए 3 बाय 1, दिस इज ऑल्सो 10 बाय 3 इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखते देखिए क्वेश्चन नंबर 79, तो काफी सिंपल है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी, क्या क्या दिया देखिए, ए का पोजीशन, आपसे पूछा एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो सिंपल हुआ कि आप ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालें 79 में, और सी डी का एंगल निकालें, सी डी का पोजीशन वेक्टर निकालें, और कॉस थीटा इक्वल टू ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ए बी मॉड सी डी, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, समझने वाला है, इसमें कई बार टाइम लगेगा, जिनमें हिंट की जरूरत है वहां हिंट देते हुए चलूंगा मैं। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 फॉर x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट -4। इसका मतलब x इक्वल टू -5 प्लस 4 आयोटा, ये दिया हुआ है। अगर आपने x को यहाँ पर रख दिया और फिर सॉल्व किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ, इसको लिखो x प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू -16, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू -41, या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कई बार आप इसको डिवाइड करके ही बनाते हैं, वो भी लॉन्ग मेथड है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, और यही चीज़ें हैं जो डेवलप करनी है आपको, जो फाउंडेशन कोर्स के थ्रू होती है। अब देखिए सिंपल, इसमें से अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहूँ तो मैं पहले ऐसा लिख सकता हूँ x4
प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर। अब आपने 9 को 10 लिखा तो ऑब्वियसली माइनस एक्स क्यूब, 35 को प्लस 41 लिखा तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 पहले का है। अब इतने में से देखिए आपने एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो ये पोर्शन आप ऑलरेडी 0 निकाल चुके हैं, तो अब बचा केवल इतना, तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको फिर अब तीनों में माइनस है तो आप ऐसा लिख लें माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x क्यूब माइनस 41x, क्या एक्स्ट्रा आया प्लस 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर था, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस ऑफ 4। देखिए इसमें से माइनस एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, और यहाँ से आपने इन दोनों में से केवल 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। अब ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है माइनस 41 प्लस 4, दिस इज माइनस 160, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 क्वेश्चन, ये वेक्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद हो कि जो क्लास शीट थी उसके टेस्ट में भी है। द वेक्टर ए हैज कंपोनेंट, एक वेक्टर है ए जिसका कंपोनेंट बोला गया है 2p, 1, मतलब एक 2p है, ये कंपोनेंट 2p हो गया और एक हो गया 1 विथ रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम इज rotate through a certain angle about a origin and clockwise sense, right? If with respect to new system A is component p plus 1 and 1। अब देखिए आपने सिस्टम को रोटेट किया तो कुछ ऐसा रोटेट हुआ, तो ये भी शिफ्ट हो गया होगा, ये अभी ए था, ये ऐसा शिफ्ट हो गया मान लीजिए। अब इसका जो कंपोनेंट है वो हो गया p plus 1, 1। तो आपको बताना है कि p की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइए। एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में एक वेक्टर है a जिसका कंपोनेंट दिया है 2p, 1। इस एक्सेस को आपने जब रोटेट किया तो आपको न्यू जो रोटेशन के बाद कंपोनेंट मिला वो p plus 1 मिला, तो आपको p का वैल्यू बताना है। सिंपल सा है, चाहे इसको आप कितना भी रोटेट कर दें दोनों के कंपोनेंट सेम रहेंगे। कंपोनेंट मतलब ये ओ ए दोनों केस में सेम रहेंगे, यानी अगर हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं 4p स्क्वायर प्लस 1, ये अगर मॉडुलस निकालें हम, और यहाँ पर अगर a डैश मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ओ ए डैश निकालें तो क्या आएगा p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1। दोनों को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, स्क्वायरिंग करते हुए करिए तो 4p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल, ये हो गया फाइनली 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए 3p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 3p कॉमन, p माइनस 1, 1 कॉमन, p माइनस 1, तो p का एक वैल्यू आ गया 1 और एक आ गया -1/3, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।